मैं आपका स्वागत करता हूं आज की इस एक नए और लेटेस्ट वीडियो में। जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं मैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूं, मैं उनसे दरख्वास्त करता हूं कि इस वीडियो को आप ज़रूर देखें। बहुत सारे स्टूडेंटों ने ये डिमांड किया कि आप हमें किसले हिंदी मतलब के नॉन हिंदी का मुझे आप इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव आप हमें बताएं, ताकि हम उस सब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद करके हम अपने एग्ज़ाम में अच्छे नंबर से क्वालिफाई हम कर सकें। तो आज मैं उसी के लिए आपके सामने बस इम्पोर्टेंट 5 लाया हूँ। ज़्यादा मैंने आपके लिए नहीं लाया, बल्कि मैंने 5 क्वेश्चन लाया और 5 का आंसर दिया। अगर आपने इसको अच्छी तरीके से याद कर लिया तो यकीन माने माय डियर स्टूडेंट, आपका बहुत ही बढ़िया नंबर आएगा। तो चलिए हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन ये है, ये प्रश्न मैंने लिख दिया है। तो ये प्रश्न आपको लिखना नहीं है, बल्कि आपको डायरेक्ट उत्तर लिखना है। आप कैसे लिखना है मैं इस पर प्रॉपरली वीडियो बना चुका हूँ, आप मेरे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ओके, तो प्रश्न सबसे पहला ये जो बहुत बार पूछा गया, मैंने क्वेश्चन बैंक को जमा किया और सवाल पेपर को, क्वेश्चन पेपर को भी जमा किया। जितना जो इम्पोर्टेंट था मैंने उसी को इसमें जमा किया। उस पर आप यकीन करके आप इस वीडियो को ज़रूर शुरू से लेकर आखिर तक देखें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी करें और कमेंट भी करें और लाइक भी करें। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सवाल ये कि मेले में चिमटा खरीदने से पहले हामिद के मन में कौन कौन से विचार आए, वर्णन कीजिए। वर्णन का मतलब हुआ आप उसको बयान कीजिए, वाज़े कीजिए, तफसील से बताइए। ओके, तो इसका जवाब ये है कि चिमटा खरीदने से पहले हामिद खिलौने पर आकर्षित हो गया। आकर्षित का मतलब ये हुआ कि उसकी तरफ उसका दिल खींचा, उसका दिल उसकी तरफ मायल हुआ, मुतवज्जे हुआ। ओके, मैं उर्दू में बता रहा हूँ, हिंदी में बता रहा हूँ ताकि आप अच्छे तरीके से समझ जाएं। तो उसका दिल आकर्षित हो गया, लेकिन सोचता है कि खिलौने की कीमत 2 पैसे है। खिलौने की कीमत 2 पैसे है और उसके बाद मात्र 3 पैसे हैं। यदि खिलौने हाथ से छूट गया तो चूर चूर हो जाएगा। देखो आगे पढ़ते हैं। मिठाई उसका चूर चूर हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि हामिद जब बाज़ार में जाता है तो जो बच्चा होता है ना, तो उसको ये ख्वाहिश होती है, उसकी ये तमन्ना होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा खिलौने हम खरीदें। हम खिलौना ख़रीदने के बाद हम कुछ मिठाई खा लें, कुछ किस्म किस्म की हम चीज़ें ख़रीदें, ताकि हमारी शौक़ पूरा हो, हमारी ख्वाहिश पूरी हो। लेकिन क्या हुआ कि हामिद ने बहुत ही बड़कपन वाला काम किया। एक बहुत ही समझदार इंसान की तरह उन्होंने काम किया। वो समझता था कि हमारी जो दादी है वो रोटी पकाती है, तो रोटी जब हमारे लिए पकाती है तो उनका हाथ जल जाता है। आप बहुत ही अच्छे तरीके से आप इस टॉपिक को पढ़े होंगे। तो हाथ जल जाता है तो क्या होता है कि हम ऐसा करते हैं कि अपनी ख्वाहिश को मार कर, अपनी ख्वाहिश को दबा कर, अपनी मिठाई ना खरीद कर, खिलौना ना खरीद करके हम क्या करते हैं, हम चिमटा खरीद लेते हैं ताकि हमारी दादी की हिफाजत हो सके। और उन्होंने क्या कहा, खिलौना हाथ से छूट गया तो चूर चूर हो जाएगा। मतलब कि एक दिन तो खिलौना 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए मैंने ले लिया, खरीद लिया, फिर टूट ही जाएगा, लेकिन चिमटा ले लिया तो मेरी दादी की हिफाजत हो जाएगी। उनके अंदर ये बड़कपन सोच आया। ओके, अब हम नीचे को आगे बढ़ते हैं। मिठाई को देखकर जी ललचाने लगा। जी तो ललचाने लगा क्योंकि अब बच्चा है भाईजान, तो वो ललचाने तो लगा, लेकिन उन्होंने ख़रीदा नहीं। उन्होंने उसको ख़रीदा नहीं, बल्कि उसके बदले, मिठाई के बदले उन्होंने क्या ख़रीदा, चिमटा ख़रीदा। अब देखिए मिठाई के बदले क्या किया, उन्होंने चिमटा ख़रीदा। मिठाई को देखकर जी ललचाने लगा, लेकिन उसके पास पैसे का अभाव था। मतलब उसके पास पैसे इतना नहीं था कि वो चिमटे के साथ साथ वो अपनी ज़रूरत को भी पूरी कर सके, वो मिठाई खरीद सके, खिलौने खरीद सके। ऐसा नहीं हुआ। अब आप यहाँ पर एक ट्रिक समझो, ये ट्रिक की दुनिया है माय डियर स्टूडेंट। अगर आपको कुछ भी एग्ज़ाम में नहीं आ रहा है, मतलब कि मैंने ये जिस तरीके से आपको आंसर बताया, अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है ना, तो आप क्या करेंगे, आप एक काम करना, उस पर एक ट्रिक लगा दो, आपको मुकम्मल नंबर मिलेगा। क्या मिलेगा, आप इतना लिखो, चिमटा खरीदने से पहले हामिद खिलौने की तरफ आकर्षित हो गया। अब उसकी तरफ अपने से लिखो, जब उसका दिल आकर्षित हुआ तो उसने चाहा कि वो अपने खिलौना खरीदे, लेकिन उन्होंने ये सोचा कि हमारी दादी रोटी पकाती है, हमारी दादी को बहुत सी तकलीफ़ होती है, हमारी दादी तकलीफ़ का सामना उनको करना पड़ता है। हम ऐसा करते हैं कि हम मिठाई के बदले, हम अपने खिलौने के बदले हम चिमटा खरीद लेते हैं, ताकि हमारी दादी की हिफाजत हो सके हाथ की, हमारे दादी का हाथ महफूज रह सके। ये सारी की सारी चीज़ ना जो भी मुंड में आए लिख दो माय डियर स्टूडेंट। आपको ना सिर्फ एक लाइन पढ़ेगा जो भी एग्जामिनर होगा, और आपको यहाँ पर ऐसे साइन करेगा, ऐसे गोल मारेगा, ऐसा निशान, और ऐसे करने के बाद आपको ऐसे 5 में 5 जरूर दे देगा, यकीन जाने आप। ओके माय डियर स्टूडेंट, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ।
सवाल नंबर 2 में हमसे ये पूछा जा रहा है कि ईर्ष्यालु से बचने का क्या उपाय है। सबसे पहले तो आप ईर्ष्यालु को समझे। ईर्ष्यालु क्या है आखिरकार? ये ईर्ष्यालु का ये मतलब होता है जलन, तकलीफ। हमें जलन होती है ना यार, अबे यार वो देख ले वो 1 महीने में 2 लाख रुपया कमा लिया, मैं वो कैसे कमा लिया। अब उसको नीचे गिराने के बारे में जो घटिया सोच होती है ना, जलन, तकलीफ, वो कैसे ज़्यादा पढ़ लिया, वो हमसे 2 घंटा कैसे ज़्यादा पढ़ लिया, उसका नाम कैसे आ गया, वो हमसे नीचा है। जो जलन तकलीफ दिल में होती है ना, उसी को हम हिंदी वर्ड में, हिंदी शब्द में बोलते हैं क्या? ईर्ष्यालु। ठीक, ओके। ईर्ष्यालु से बचने का उपाय क्या है, तरीका क्या है कि हम जलन से, तकलीफ से बचें, वो हम पढ़ते हैं। ईर्ष्यालु से बचने का सरल यानी आसान उपाय, तरीका ये, आसान तरीका ये है कि ईर्ष्यों के मन में आने न दे। ईर्ष्यों को मतलब जो भी जलन है, तकलीफ है, किसी के बारे में कुछ भी आए, कि उसने 1 ही महीने में उसने 300 पेज हिस्ट्री का कैसे पढ़ लिया, कैसे सफा पढ़ लिया, ये जो जलन आ रहा है इसको भगा दो, इसको हटा दो अपने अंदर से। इसको जैसे काट करके हटाओगे ना तो आप इससे महफूज रह सकते हो। तो क्या है, ईर्ष्यों को मन में आने ना दे। हृदय को निर्मल बनाकर रखे। निर्मल माने आसान, आप उसको निर्मल बनाए, शांत बनाए, सुकून बनाए, उसको सुकून दे, उसमें झंझपट में आप न पड़े। वही ये निर्मल बनाकर रखें ना, शांत सुकून ये सब बनाकर रखें। और सुकर्म पर ही अपना ध्यान दे। सुकर्म का मतलब क्या? सुकर्म का मतलब यह होगा अच्छे काम पर ध्यान दे। ऐसा बुरा काम नहीं, किसी के बारे में कुछ बुरा सोच रहे हो, किसी को तकलीफ दे रहे हो, किसी को तकलीफ देने के बारे में सोच रहे हो, किसी के लिए गड्ढा खोदो, ऐसा काम मत करो, बल्कि अच्छा काम करो जिससे आप लोगों को आसानी दो, आप लोगों की मदद करो, ऐसा काम करो। ओके, तो ध्यान करो। नित्शे ने कहा, नित्शे एक आदमी का नाम है, इन्होंने ये एक बहुत ही हिस्टोरिकल बात इन्होंने कही, एक तारीखी जुमला इन्होंने कहा है कि बाजार की मक्खियों को छोड़ एकांत की ओर भागो। क्या है? एकांत की ओर भागो, यही ईर्ष्यालु से बचने का क्या है? बचने का उपाय है। अब आप ये समझो नित्शे ने क्या कहा। नित्शे के कहने का मतलब ये है कि जब आप बाजार में जाएंगे तो बाजार में आप देखेंगे जहाँ मीठा होता है, जहाँ जलेबी जिसमें रख करके उसमें शीरा को डाला जाता है, तो उसमें देखेंगे कितनी सारी मक्खियाँ उस पर भिनभिनाती रहती हैं। तो आपको इस तरीके से अगर किसी जगह बहुत सारे इंसान मिलकर किसी के बारे में बुरा सोच रहे हैं, किसी को तकलीफ देने के बारे में सोच रहे हैं, तो आप मक्खियों की तरह उसमें मत मिल जाओ, बल्कि आप एकांत की ओर भागो। आप अकेले रहो और अकेले हो करके क्या करो? आप अकेले होकर आदमियों के बारे में, भलाई के बारे में सोचो। अगर ये सारी की सारी चीज़ अगर आप कर लेंगे तो क्या है? यही ईर्ष्यालु से बचने का उपाय है। ईर्ष्यालु मतलब कि यही क्या है? जलन और तकलीफ से बचने का उपाय है। अब देखो इसमें ट्रिक क्या लगाओगे? इसमें ट्रिक लगा देना कि अगर कुछ भी आपको ना कुछ भी लिख दो। ईर्ष्यालु से बचने का तरीका यह है कि हम किसी को तकलीफ ना दे, हम किसी को मारे ना, हम किसी को पीटे ना, हम चले तो अगर रास्ते में कंकड़ हो तो हम उसे हटा दें, हम किसी के बारे में गलत ना सोचें। अगर इस सारी की सारी चीजें लिख दो, आपका बहुत बढ़िया नंबर आएगा। अब हम चलते हैं अपने सवाल नंबर 3 की तरफ। सवाल नंबर 3 में हमसे पूछा जा रहा है कि कलिंग युद्ध का क्या परिणाम हुआ। क्या है? कलिंग युद्ध का क्या परिणाम हुआ? आप इसको वर्णन करें, आप इसको बयान करें। इसका परिणाम यानी इसका अंजाम, इसका नतीजा क्या हुआ। मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि ये जो युद्ध हुआ था ये 261 ईसा पूर्व में हुआ था। ओके, ये 261 ईसा पूर्व में हुआ था। मैं आपको डीपली बता देता हूं, आप इसको याद रखें ना रखें इससे आपका कोई ताल्लुक नहीं। अब हम आगे बढ़ते हैं। कलिंग युद्ध में लाखों मारे गए। ठीक, ओके। कलिंग युद्ध में लाखों लोग मारे गए, बहुत सारे कत्ल हो गए थे, धरती खून से भीग गई। मतलब कि इतना कत्ल हुआ, इतने लोग मारे गए थे इसमें कि बहुत इसकी एकदम जमीन ना तर बतर हो गए थे खून से, एकदम भीग गया था। उसी को कह रहे हैं धरती खून से भीग गई। युद्ध की विभीषिका से अशोक का दिल पिघल गया। मतलब कि इतने लोग मारे गए ना कि उस खून को देखकर, उस लोगों के मरने की तड़प को देख करके अशोक जो बहुत ही मजबूत आदमी था, अशोक का दिल क्या हुआ? पिघल गया। अशोक का दिल पिघल गया और वो शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा की। मतलब कि वो तलवार हथियार को न उठाए, इसकी उन्होंने कसम खा ली। वो अहिंसा के मार्ग पर चलने की शपथ ली। मतलब कि अहिंसा मतलब सच्चाई, मतलब कि हम लोगों की मदद करेंगे, हम लोगों को तकलीफ नहीं देंगे, हम सच्चाई के रास्ते को इख्तियार करेंगे, हम झूठ नहीं बोलेंगे। ये सारी की सारी चीज़ें अहिंसा में आती है। वो अहिंसा के मार्ग पर चलने की शपथ ली और बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। मतलब बौद्ध धर्म आप जानते होंगे कि एक होता है जैसे हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, बुद्धिस्ट होता है, ये सारे के सारे एक धर्म होता है, एक मजहब होता है। तो उन्होंने इसको स्वीकार कर लिया। ओके,
आप इसको भी बहुत अच्छे तरीके से अपने अल्फाज में भी लिख सकते हैं। मैंने जो लिखा आप इसमें भी लिख लें तो बहुत बढ़िया, अगर ऐसा ना हो तो आप अपने भी अल्फाज में आप अपने वर्ड्स और शब्द में लिख सकते हैं। ओके, अब हम बढ़ते हैं आगे अपने सवाल नंबर 4 की तरफ। सवाल नंबर 4 में हमसे पूछा जा रहा है कि निराला को दीन बंधु क्यों कहा गया। दीन बंधु का मतलब होता है दीन की बात। तो ये दीन की, आप दीन की बात ये नहीं समझिए कि ये दीन नहीं, बल्कि ये वाला दीन, ये दीन इस्लाम जो होता है ना, ये वाला दीन, दीन बंधु क्यों कहा गया है उसको देखिए। दीन बंधु का मतलब दीन की बातों को मानने वाला। तो निराला को दीन बंधु क्यों कहा गया वो समझिए। उत्तर क्या है, जवाब में क्या है हमारे, वो ये है कि निराला सच्चे अर्थ में दीन बंधु थे। वो अपनी शक्ति के अनुसार वे जीवन भर दीन दुखियों की सहायता करते रहे। मतलब जो लोग उनके गांव में मोहल्ले में बहुत तकलीफ ज़्यादा होते थे, बहुत ही उनको तकलीफ होती थी, वो किसी मुसीबत में होते थे, तो अपनी शक्ति, अपनी ताकत के बलबूते क्या करते थे, उनकी मदद करते थे। जीवन भर दीन दुखियों की सहायता करते रहे। जहाँ सेवा सहायता में समर्थ न हो सके, मतलब जहाँ उनकी सेवा मदद करनी थी पैसे के जरिए, अगर उनकी पैसे के जरिए मदद न कर सके, या अगर उनके घर पर नहीं जा सके, उनके वक्त पर मदद न कर सके, वो बीमार थे और उनको डॉक्टर के पास न ले जा सके, तो क्या करते थे, मैं मतलब बता रहा हूँ। सेवा सहायता में समर्थ न हो सके, वही हार्दिक सहानुभूति का ही उपयोग करके संतुष्ट पाया। मतलब यह है कि उसके घर जा कर के उसके पास मिले, उससे मिलने के बाद उसे सलाम दुआ की, ये सारी की सारी चीज़ें उसके अंदर थी। मतलब कि ये नहीं कि अगर हम मालदार हैं, हम गरीब की सिर्फ हम मदद कैसे करेंगे, पैसे के जरिए, ऐसा नहीं, बल्कि हम किसी गरीब की मदद उसके घर जाकर उससे मुलाकात करके भी कर सकते हैं। उसके हाथ मिला करके, उसके दुख को जान करके भी हम उसकी मदद और सहायता कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। यही वजह है कि निराला को क्या कहा गया, दीन बंधु कहा गया। निराला को क्या कहा गया, दीन बंधु, यहाँ पर दीन बंधु कहा गया। ओके, ये सारी की सारी चीज़ें आप समझ लेंगे। आप इसको अपने वर्ड में, आप इसे अपने शब्द में भी लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, नो टेंशन एंड नो प्रॉब्लम। माय डियर स्टूडेंट, मैं आपके लिए बहुत उम्मीद कर रहा हूँ आप इस वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें। अब हम बढ़ते हैं अपने आखिरी सवाल 5 की तरफ। ये सवाल नंबर 5 में क्या बहुत आसान है कि पीपल के पेड़ हमारे लिए किस प्रकार के उपयोगी हैं। आप इसको अपने ज़बान में लिख ही सकते हैं, तो हम देखिए लिख देते हैं। उत्तर, पीपल हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। यहाँ पथिकों को साया प्रदान करते हैं। पथिकों का मतलब है रास्ते पर चलने वाला मुसाफिर, राहगुजर। पथिकों, पथ पर चलने वाला। पथिकों को साया प्रदान करती है। लोग थक हार कर इसके नीचे सो जाते हैं। मतलब जब थक हार जाते हैं, बहुत ज़्यादा चलते हैं, 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर, जब थक जाते हैं, उनका पैर चूर चूर हो जाता है, तो क्या करता है, थोड़ा आराम करने के लिए उसके नीचे बैठ जाते हैं। लोग थक हार कर इसके नीचे सो जाते हैं। शीतल हवा चलने से खूब नींद आती है। मतलब शीतल ठंडी ठंडी हवा चलती है, बहुत ही आरामदेह, तो उसमें बहुत अच्छी तरह से नींद आती है। इस पर पक्षियों का भी निवास होता है। मतलब इस पर जो भी पक्षी परिंदा होते हैं, चाहे वो तोता हो या कोई भी हो, तो इस पर अपना निवास बनाते हैं, इस पर अपना घोंसला बनाते हैं, इस पर रहते हैं। ये सारी की सारी फवायद हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, इसके उपयोगी हैं। ये उपयोग करने का तरीका है, आप इसको लिख सकते हैं। इससे अलावा अगर आपको कुछ भी याद हो तो आप उसे भी लिख सकते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट, मैं इसी पर अपने वीडियो को एंड करता हूं, लेकिन मैं अपने वीडियो के एंड में मैं आपसे दरखास्त करना चाहता हूं कि आप इस वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें, और आप इसे कमेंट भी करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। फिर मैं आपसे मिलता हूं एक नए वीडियो के साथ।